मैंने पता आप लोग आ रहे थे, ये लगाया है, ये देखिए डाले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने मच्छर हैं आया हूँ जी जी मैं फराम कर रहा हूँ। जी 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 मैं इजाफी बिल्डिंग दे रहा हूँ मजीद बेड लगवाने के लिए, मच्छरदानियाँ मैं फराम कर रहा जी हूँ, जी दवाई इलाज पे कोई पैसे चार्ज नहीं। इससे ज़्यादा मुझे पता है कुछ करना नहीं, हाँ मेडिसिन तो सारी हम लाए अभी आके मैंने ऑर्डर पास किया है सर। मैं इनको कैश डोनेट करवा रहा हूँ क्योंकि जो भी इलाज मेरे खाते में डालो अभी और कोई तो मैं तो बताया सर मुझे बिल दिया है 2 मिनट पहले। वहाँ से आपको नहीं सर, मुझे दिया 11,000 आपने पे कर दिया अभी से आपके आगे आगे किया है? जी 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 डॉक्टर साहब जी जी इनको इनको रिटर्न करना है ठीक है। अब जो भी 6,000 रुपये ले रहे हैं। यहाँ पे जो भी इलाज करवाएंगी जो भी चीज़ें रिकॉर्ड होगी मुफ्त है, ठीक है, परेशान ना होइएगा। बस थैंक यू सर। ओके पीडीएफ देखें, तकरीबन बच्चे डील करने वाला अस्पताल है। मैं भी कभी कभी अपने बच्चे यहीं पे लेकर रात में आता हूँ, ठीक है। मेरी बच्ची की हमेशा वैक्सीन आपके इस कमरे में हुई, आप गवाह हैं इस बात पे। तो अभी मैं मुतमिन नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी कि मैं गया हूँ और डेंगू वार्ड पर था। 9 एमपीए और एमएनएज होने के बाद भी हमें दरवाज़ा जो खटखटाना पड़ रहा है, किसी समाजी शख्सियत का खटखटाना पड़ रहा है, और ये लम्हा फिक्रिया हैदराबाद के लिए। 1 मिनट के 6,000 ले रहे हैं। देखिए मोहतरम, मैं अभी पहुंचा हूँ, मैंने आपके सामने ऑर्डर पास किए हैं। अगर रीइंबर्समेंट चाहना वो भी ऑर्डर आपके सामने ना, वो मेरा नंबर रखिए, मुझे शिकायत डायरेक्ट। इस वक्त हलाल एमर के अंदर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ये वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया, आपके चैनल पे भी ऐलान किया है कि वाज़े तौर पर कि हलाल एमर में डेंगू वायरस के हवाले से एक तो स्पेशल वार्ड का क़याम किया है, फिर उसके बाद हलाल एमर में डेंगू वायरस के तमाम जितने भी टेस्ट समेत इलाज होगा वो फ्री होगा पूरे लतीफ़ाबाद सराउंडिंग के लिए। वहाँ पर ये वाज़े ऐलान कर दिया। लग रहा नहीं है इमरजेंसी नहीं, डबल इमरजेंसी, और इमरजेंसी मैं समझता हूँ एक तरीके से आज से कायम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों को कह दिया। साथ साथ ये भी बताइए कि आपने इन चारों हॉस्पिटल में कहीं इमरजेंसी डेस्क देखा है? वार्ड को कन्वर्ट करेंगे डेंगू वार्ड के अंदर, पहली चीज़ तो ये कर रहे हैं। इजाफी जो बेड्स दरकार हैं, इजाफी जो मच्छरदानी दरकार है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लालेम अस्पताल में भी विज़िट किया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये मौक़िफ़ है कि जी एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, टेस्ट वगैरह दवाई की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हिलाल अहमर एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इसमें अगर काबिल इस्तात बंदा नहीं आता है तो उसको जो हिलाल अहमर की पूरी बॉडी है वो फराम कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ ज़कात। कुछ लोग ज़कात लेते से हिचकिचाते हैं, और मुझे बताया जा रहा है कि एक बच्चा इसी तरीके से आया था, जब उसको अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया कि आप अगर पैसे नहीं पे करना चाहते कोई इशू नहीं, हम ज़कात की मद में आपके सारे अखराजात उठा लेंगे। बच्चे ने इनकार किया, बताया जा रहा है कि शायद उसका इंतकाल भी हो गया। अभी यही इंस्ट्रक्शन दे के जा रहा हूँ कि इनको इजाफी स्पेस चाहिए, सामने जो वेकेंट बिल्डिंग है अभी पोजेसन ले लें, अभी जाके उस पर कब्जा कर लें। मैं बताऊँ चेयरमैन डीडीएम मैंने ऑर्डर कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जाए। इनके पास जो 20-25 बेड है फ़ौरन लगाएं। 50 मच्छरदानियाँ मेरे पास अवेलेबल है, मैं इनको दे रहा हूँ। 50 मच्छरदानियाँ मैं दे रहा हूँ भिटाई हॉस्पिटल को कि मच्छरदानियों का इशू ना हो। अभी इमीडिएटली दफ्तर जाके बैठ के पीडीएमए को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे और मच्छरदानियाँ भेजें। मेरे पास एक आउटब्रेक की सूरत हाल है, तो मैं फिर उसमें ये कंट्रोल पा सकूँ। मुख्तलिफ जो यहाँ पे मरीज़ आए हुए हैं, उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स आते हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसे पे कर दिए, मैंने वो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं इमीडिएटली रीइंबर्समेंट करें, ताकि इनको ये ना हो कि हमने 11-12 हज़ार पे किए और इलाज फिर भी नहीं स्टार्ट हुआ। जी ठीक है। अच्छा, ये जो फंड की बात आप कर रहे थे, चूंकि यहाँ पर तो ज़कात की बात आती है, जैसे आपने अभी डिक्लेयर कर दिया कि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, तो आप जो फंड एक्यूलेट दे रहे हैं उसमें तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं? देखिए, मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि इनकी जानिब कैमरा लेके आएँ। डॉक्टर अलीउद्दीन साहब हमारे ऑनरी सेक्रेटरी हैं हिलाल अहमर डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के, ठीक है जी। ये समझे कि मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे। मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि मुझे उन पे फुल ट्रस्ट है। इनको दी गई जो भी फैसिलिटीज़ होंगी या जो भी रिसोर्सेज होंगी, ये आपको उसका ऑप्टिमम यूज़ करके इवन बताएंगे कि मैंने क्या अखराजात किए और कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया। ये मैं आपसे ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। ठीक है जैन साहब, एक चीज़ ये यहाँ के लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्या भिठाई हॉस्पिटल के लिए? भिठाई हॉस्पिटल इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल, हर चीज़ मुफ्त है। आप मेरे साथ चले थे, वहाँ पे खाना भी मिल रहा है। 2 से 3 दवाइयों का उन्होंने वहाँ पे ज़िक्र किया कि वो गवर्नमेंट नहीं फराहम करी, उसका टेंडर नहीं हुआ हुआ। मैं इमीडिएटली वो मैटर भी जो डीजी हेल्थ सर्विसेज हैं और सेक्रेटरी हेल्थ हैं उनसे वाया कमिश्नर साहब अभी इंगेज करता हूँ कि वो फोरेंसिस का टेंडर करवा दें, हमें किसी तरीके से दवाइयाँ दिलवाएं ताकि वो इलाज हो। वहाँ पे मैंने एक और इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी चार्ट मेंटेन कर रहे हैं पेशेंट का, उसमें उसको कितने टाइम का खाना मिल रहा है, खाने का मेन्यू, जो दवाइयाँ दी गई हैं, जो टेस्ट हुए हैं सरकार की जानिब से, वो उसमें वाज़े तौर पे लिख दें। और जो भी बंदा आ रहा है उसको आगाही दें कि ये चीज़ें आपने बाहर से करनी है क्योंकि वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। बल्दियाती निज़ाम के लिए कोई पैगाम है? नो टाउन हमारे पास है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है कि वो शहर हैदराबाद में 160 यूसी के अंदर स्प्रे कराएं। देखिए, मेयर साहब बहुत ज़िम्मेदार हैं। जब ये डेंगू का मसला पोस्ट मानसून स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बहुत बड़ा एक इजलास बुलाया था, बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे, उस पर रिजल्ट्स हैं।
अब वो रिजल्ट सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, उस पर मैंने उनकी टीम से भी अभी बात की है, अपनी टीम से भी कि डेली की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं यूसी वाइज ग्रुपों पे रखना शुरू कर दे कि यहाँ पे काम हुआ है। मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं कि जी ये वाला स्प्रे यूज़ करें, वो वाला स्प्रे करें। कॉमन सेंस डिक्टेट्स, आप जितनी ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी उसके खिलाफ बढ़ती जाएगी। देखिए हमें भी बार बार कहा जाता है ना कि पेनाडोल कम इस्तेमाल करें, एक वक्त आएगा पेनाडोल आप पे असर करना छोड़ देगी क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया इम्यून हो जाएगा उसके। मच्छर भी यही चीज़ है, जितनी फ्यूमिगेशन करेंगे उतना मच्छर उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देगा। एक वक्त आएगा आप सिर्फ स्प्रे कर रहे हो, मच्छर नहीं जा रहा। एहतियाती तदाबीर पे फोकस करना ज़्यादा है, गैर ज़रूरी घर से निकलना, घर के अंदर सफाई रखना, छोटे छोटे पडल या जो भी पानी का ज़ख़ीरा जमा होता है फ्रेश वाटर का, मीन्स मीठे पानी का, उसको वहाँ पे क्लियर करें, पानी ना जमा होने दें। गली मोहल्लों में अगर हैं, देखें एक वक्त था, हम 90s की जनरेशन है, ठीक है जी, हमें याद है वो वक्त जब हमारे अगर मोहल्ले में भंगी नहीं आता था, हम खुद झाड़ू उठा के सारे दोस्त शुरू हो जाते थे। हमें वो क्या था जब वालिदैन कान से पकड़ के कहते थे कि यहाँ रैपर क्यों फेंका है, वो रही डस्टबिन, उसमें जाके फेंको। थोड़ा सिविक सेंस हमें भी लाना पड़ेगा कि गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। अगर कहीं पे कचरा पॉन्ड है, ये अखलाकी जिम्मेदारी है कि आके उसको झाड़ू से थोड़ा साफ कर ले कि वहाँ पे खुदा ना खास्ता आपका मेरा बच्चा अफेक्ट ना हो। तो ये चीज़ थोड़ी पब्लिक को भी साथ देना पड़ेगा। जो मेरे ज़िम्मे काम है मैं उस पर पूरी तवज्जो दे रहा हूँ, इसीलिए अभी इस वक्त सारी अपनी टीम लेके विजिट्स कर रहा हूँ। अभी भी जाके मुतादिद विजिट करने हैं हमें। आपका साथ चाहिए, आपका थोड़ा तावन चाहिए। जहाँ पे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज अरेंज कर सकते हैं वो करके आज ही रात तक हम चेंज लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक आउटब्रेक वाली सिचुएशन है, रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा तावन करें, सफाई सुथराई मेंटेन करें और गैर ज़रूरी जगह से ना निकलें। इमरान भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल? जो सारी आपने देखी वो मैंने भी देखी है। अगर शायद ये दौरा ना होता तो चीज़ें मज़ीद ख़राब ही रहती, मेरा ख्याल तो यही है फिर, क्योंकि दौरे हो रहे हैं तो शायद कुछ इफेक्टिवनेस आ रही है। जैसे अगर सिविल हॉस्पिटल की बात कर लें तो इत्तेफाकिया तौर पे वो स्टेयर्स जा रहे थे ऊपर चढ़कर और उन्हें सडनली एक पेशेंट मिल जाता है और उसी वक्त उन्होंने वहाँ अपने आप को ब्रेक लगा के कहा कि नहीं, पहले इनका कोई जो है वो हल किया जाए, और वो हल भी हुआ। इस तरह से 2-3 केसेस हमारे सामने ही हुए हैं। तो अगर ये दौरा ना होता तो क्या जो सूरत हाल चारों हॉस्पिटल की ऐसी ही रहनी थी? है देखिए काशी साहब, पहले तो ये कह दूँ, अगर ये दौरा ना होता तो पूरा हैदराबाद इस वक्त डेंगू के हवाले से इस कदर खतरनाक है कि पूरा हैदराबाद का दौरा इन लोगों के दौरे के गले पड़ जाता। चाहे वो फिर किसी भी यूसी चेयरमैन होता, टाउन होता, या इसके अलावा जितने भी मुतल्लिका इदारे हों, अस्पताल के हों, जहाँ पर भी डेंगू के हवाले से जो पोजीशन है वो इस कदर खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है कि अगर ये दौरे ना होते और अपनी आंखों से तमाम तर शिकायत नोट नहीं की जाती तो आवाम इनके दौरे में पड़ जाती। नंबर 1। नंबर 2, आप देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से मैं डेंगू के लिए मुसलसल आई हूँ, हैदराबाद की टीम चिल्ला रहे हैं, मैं दीगर मजहबी, सियासी, समाजी, इंतजामी, सिविल सोसाइटी तमाम लोगों के साथ मिलकर सबके दरवाजे न सिर्फ खटखटा रहा हूँ, सबके जाके दरवाज़ों पे, सबके ऑफिसों में जाके मीटिंग्स कर रहा हूँ। आप अपनी मदद आपके तहत फ्यूमिगेशन के हवाले से HMC के साथ मिलकर, टाउन के साथ, यूसी के साथ मिलकर जहाँ जहाँ शिकायतें कंप्लेंट्स आ रही है वहाँ जाके फ्यूमिगेशन की कोशिशें कर रहे हैं। अस्पतालों के अंदर अभी देखें, आज का जो विजिट था, हमने पिछले दिनों विजिट्स किया आवाम की मुसलसल शिकायती सिविल अस्पताल की और इसी तरह शाह लतीफ़ बिटा अस्पताल की और मुख्तलिफ अस्पतालों की, तो वहाँ पर इस शिकायत थी कि कहीं टेस्ट नहीं हो रहे, कहीं दाखिल नहीं किया जा रहा, कहीं वार्ड ही कायम नहीं हुआ। तो आज डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के साथ, DHO के साथ और दीगर मुतल्लिक अफसरान के साथ तमाम जगहों का विजिट्स किया, अपनी आंखों से देखा कि क्या क्या शिकायतें हैं, सेहत और सफाई के जो मसाइल है, जहाँ पे टेस्ट किटिंग नहीं है, जहाँ पर दाखिल नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे नेट नहीं है, तो इन तमाम तर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर ने खुद अपनी आंखों से देख कर भी, क्योंकि देखिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उन लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए क्या हो रहा है। कल को मैं कोई इंतहाई कदम की तरफ जाता हूँ और मजीद संगीन सूरत हाल खतरनाक डेंगू की तरफ तैयार कर जाती है तो फिर यही अफसरान कहेंगे यार आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। मेरा काम है कि देखिए मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी तनकीद नहीं तामीर। पहले मेरा काम है मुतल्लिक अफसरान को बताना, क्योंकि मैं कैमरा लेकर या रोडों पे निकल कर सियासत करने नहीं निकला। मैं कोई ना MN है, MP है, ना कोई मैं इलेक्शन लड़ना है मैंने कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं इस तरह की चीज़ें चिल्लाता रहूँ। तो अभी कोई इलेक्शन का वक्त भी नहीं है, लेकिन मेरे शहर के लोग परेशान हैं, मेरे शहर की गली गली में डेंगू के लोग, अभी मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने खड़े हुए का मैं ऑडियंस आया हूँ, यहाँ डेंगू है। मैं 3 बातों का आपके तवज्जुह से ऐलान कर दूं, मैंने दीगर चैनल्स को भी कहा, आपको भी कह दूं कि सबसे ज़्यादा शिकायतें लतीफ़ाबाद के हवाले से आ रही थी। तो इस वक्त हलाल अमर के अंदर डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ने ये वाज़े तौर पे ऐलान कर दिया, आपके चैनल पे भी ऐलान किया है कि वाज़े तौर पर कि हलाल अमर में डेंगू वायरस के हवाले से एक तो स्पेशल वार्ड का क़याम किया है, फिर उसके बाद हलाल अमर में डेंगू वायरस के तमाम जितने भी टेस्ट समेत इलाज होगा वो फ्री होगा पूरे लतीफ़ाबाद सराउंडिंग के लिए। वहाँ पर ये वाज़े ऐलान कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, सिविल अस्पताल गए, वहाँ पे
किटों का प्रॉब्लम था, सिविल में 4-5 किटों के जरिए टेस्टिंग की जा रही है, बकाया प्राइवेट हो रही है। वहाँ पे बरहमी का इजहार किया और बताया कि मजीद जो भी चाहिए सेक्रेटरी हेल्थ से बात करता हूँ, दीगर से करता हूँ, और सिविल अस्पताल को जो चाहिए एमएस को कहा, तमाम मुतल्लिक अफसरान को कहा दिलवाते हैं। तो मैंने कहा मेरी शिकायत नाजायज़ नहीं थी, अवाम की शिकायत नाजायज़ नहीं थी, कि देख लें कि लोग किस तरीके से धक्का पेल और किस तरीके से ख्वारी कर रहे हैं कि लोग सिविल अस्पताल में जब प्राइवेट हॉस्पिटलों से जो है रेफर होकर आते हैं, सिविल इंतजामिया उनको दाखिल नहीं करी, वो अपनी मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि शहर में इस वक्त डेंगू की इमरजेंसी है? सिर्फ ये बताइए, लग रहा है आपको? लग रहा नहीं है, इमरजेंसी नहीं, डबल इमरजेंसी, और इमरजेंसी मैं समझता हूँ एक तरीके से आज से कायम हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम इदारों को उसके कह साथ दिया। साथ ये भी बताइए कि आपने इन चारों हॉस्पिटल में कहीं इमरजेंसी डेस्क देखा है? सर आज के बाद जो इमरजेंसी डेस्क के लिए जो लेटर निकाला, मुझे अभी हाथ का डिप्टी कमिश्नर साहब ने व्हाट्सएप किया है। तमाम अस्पताल के अंदर इस वक्त इमरजेंसी सूरत हाल के कायम के लिए कह दिया गया है। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता और मजीद चीज़ें बढ़ती हैं तो आज आपने खुद ने देख लिया, डिप्टी कमिश्नर ने भी देख लिया अच्छा, कई इस इमरजेंसी। इस हॉस्पिटल में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर जो डेंगू का वार्ड है उस पर ताला लगा हुआ है। हाँ, मैंने ये वाला भी जो देखा है तो उसके ऊपर उन्होंने बताया कि सर ये नहीं, इससे ऊपर वाला है। फिर ऊपर गए तो वहाँ पे एक बच्चा एडमिट था, इन्होंने बताया यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं है। तो लेकिन अब मैं बता दूं कि सीडीएफ के अंदर भी डेंगू का वार्ड कायम है। आपके तवज्जुह से बता देता हूँ कि जो एतराफ़ के यहाँ के लोग हैं जिन्होंने ज़नाना हॉस्पिटल बेखसूस बच्चे या लेडीज़ हों और वो डेंगू का इलाज के हवाले से सिविल या दीगर अस्पतालों में प्राइवेट हो जाने के जाए, तो ज़नाना हॉस्पिटल जो सीडीएफ कहलाता है स्टेशन रोड पर, यहाँ पे भी मौजूद है। यहाँ पर आके इलाज अपना करा सकते हैं। कोई भी कंप्लेंट्स है, आयुन हैदराबाद की टीम के साथ आपके साथ शेयरिंग कर सकते हैं। डेंगू की रिपोर्ट दें, हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दें। उनके घरों के ऊपर भी हमने स्प्रे के लिए कहा हुआ है, डीएचओ के साथ मिलकर टीम काम कर रही है और उनके रोडों पे भी स्प्रे होगा। और खुदा ना खास्ता मैंने एक ऐलान और किया था काशी साहब कि कहीं खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाती है तो मैं खुद जाके एफआईआर के लिए तैयार हूँ। मैंने खुद राब्ते किए हैं, वहाँ पर राब्ता करने की कोशिश की है। वहाँ पर मैंने अपनी टीम रवाना की है कि अगर कोई भी एक भी लवाहिकीन उसका तैयार हो जाते हैं वो रसा में से एफआईआर कटवाने के लिए, आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं इस वक्त हाजिर हूँ। सबसे पहले जाके मैं एफआईआर कटवाऊंगा। कैंट का मुझे पता चला, मैं कैंट के लिए जाऊंगा। मुझे पता चला लतीफाबाद 11 नंबर का, मैं 11 नंबर जाऊंगा। मुझे पता चला चूड़ी मार्केट का, मैंने कहा मैं चूड़ी मार्केट जाऊंगा। तीनों में से जहां पर भी, लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए अथेंटिक रिपोर्ट और उसके बाद उसके लवाहिकीन में से एक बंदा कि जो कानूनी प्रोसेस के साथ मेरे सामने रहे, मैं उसकी हेल्प करने के लिए उसके लिए हर वक्त तैयार हूँ। ये हो गया। तो मैंने साथ में आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि काशिफ भाई, अगर खुदा ना खास्ता आज के दौरे के बाद भी, आज के सिस्टम के बाद भी अगर इंतज़ामिया ने होश के नाखून न लिए और डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर भी अमल न किया, तो फिर मैं बेलूस जुम्मा हूँ डिप्टी कमिश्नर से भी, मेयर हैदराबाद से भी और तमाम मुतल्लिका इदारों से भी कि जो डेंगू वायरस के ऊपर काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर रहे, फिर मैं आज़ाद हूँ। फिर हो सकता है कि मैं इससे ज़्यादा इंतहाई ख़तरनाक एहतजाज की सूरत के अंदर, कानूनी फोरम की सूरत के अंदर, हर उस सूरत के अंदर जाऊँगा जिस सूरत के अंदर मैं अपनी आवाम का बचाव कर सकूँ, इन लोगों को जो है इस हद तक लेगा इनके मुहासबा कर सकूँ और डेंगू वायरस का मुकाबला करने के लिए भी साथ हूँ। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इस शहर हैदराबाद में 3 एमएनए और 6 एमपीएज हैं। ये शख्स जो मेरे साथ खड़ा है, इसका अगर आप पूछते हैं कि क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या इनका किस सियासी पार्टी से ताल्लुक है, तो किसी से नहीं है। 9 एमपीए और एमएनएज होने के बाद भी हमें दरवाज़ा जो खटखटाना पड़ रहा है, किसी समाजी शख्सियत का खटखटाना पड़ रहा है, और ये लम्हा फ़िक्रिया है हैदराबाद के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अवामी के यार को दीजिए इजाज़त।